चलिए बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पहला पार्ट फिजिक्स सेकंड का पार्ट का नाम है प्रत्यास्थता। बच्चों इसमें आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए और आपको कुछ इस पार्ट के फॉर्मूले बताए जाएंगे जो आपको याद करने हैं। आप इस फॉर्मूले में सभी आपको मान दिए गए हैं, आप पहले वीडियो को रोक कर सारे फॉर्मूले नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के तार। बच्चों ठीक बच्चों, इसको हम किस में बदलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम इस सवाल को मीटर में बदलेंगे। बच्चों आपको ये बताया गया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से हम यहाँ स्क्वायर करेंगे। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, स्क्वायर में स्क्वायर का गुणा होता है बेटा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको हम मीटर का मान रख देंगे। 1 मीटर बराबर कितना होता है? इतना। तो गुणे में ये वैल्यू हम लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल और एरिया आ गया बेटा हमारा। उसके बाद इसमें 1 किलोग्राम भार, बेटा 1 किलोग्राम वेट। बच्चों इसमें दिया है वेट, आपको फोर्स दिया है 1 किलोग्राम वेट। बच्चों लटकाने में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। बेटा प्रतिबल आपको ज्ञात करना है, स्ट्रेस फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों जिसमें जी का मान आपको दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों आइए इस सवाल को हल करते हैं। बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, क्या? प्रतिबल बराबर स्ट्रेस बराबर F × A। बच्चों इसका मान निकालना है आपको, हम लिख सकते हैं बेटा इस F को पहले न्यूटन में बदलेंगे। न्यूटन में बदलने के लिए बेटा वेट, आप इसमें जब किलोग्राम वेट आ जाए तो आप इसको न्यूटन में कैसे बदलेंगे? बेटा हम आपको एक बार बता दें, किलोग्राम वेट को आप 9.8 से गुणा कर देना तो न्यूटन में बदल जाएगा। बेटा इसको भी याद कर लीजिएगा, आप 9.8 से गुणा करेंगे वो न्यूटन में बदल जाएगा। तो बल का मान बेटा हम ये प्रयोग करेंगे 9.8 बटे क्षेत्रफल का मान दिया बेटा, ये क्या दिया है 1 × 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे 9.8 ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा बेटा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, ये आपके स्क्रीन पर आंसर है। कैसा लगा? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? एक वायर में एक तार में 2 × 10 की पावर -4 विकृति दिया बेटा। विकृति का मतलब बच्चों समझ गए आप लोग? 2 × 10 की पावर -4। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये विकृति, बोले तो स्ट्रेन बेटा। क्या क्या बोलते बच्चों इसको? स्ट्रेन इंग्लिश में। ये दिया है आपको, इसमें दिया है 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल। बच्चों प्रतिबल दिया आपको, आपको स्ट्रेस दिया है, कितना दिया बच्चों? 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। आपको वीडियो की स्टार्टिंग में वाई का नाम लिखवा गया था, या क्या बेटा यंग मॉड्यूलस गुणांक। क्या बोलते बेटा इसको इंग्लिश में? यंग मॉड्यूलस। ठीक बेटा याद कर लीजिएगा इसको। और हिंदी में इसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग गुणांक आपको नाम बता दिया गया है, एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। ये फाइंड करना है तो आपको हम फार्मूला बता दें, y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। बेटा ये फार्मूला होता है, यहाँ मान रखेंगे y का मान प्रतिबल, प्रतिबल का मान कितना बच्चों 2.4 × 10⁻⁷ बटे विकृति का मान कितना दिया बच्चों 2 × 10 की पावर -4। तो y का मान बेटा पॉइंट आएंगे। सोच रहे हैं इसको एक काम करिए बेटा, इसका 2 का भाग दो, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या है बेटा 1.4 × 10⁻⁷, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा।
आपको पता है 1.2 इंटू 10 की पावर 7 4 11, इसका भी मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा प्रतिबल का मात्रक होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता बच्चों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मीटर लंबे तार, बेटा वायर की लेंथ दिया 4 मीटर का क्षेत्रफल, बेटा एरिया दिया इसका 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया बच्चों, 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिएगा बदलने के लिए। अब इसको आइए बदलते हैं, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर होगा। बेटा ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2। ठीक बच्चों, ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो भैया आप ये मान याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल का मान हो गया ये। चलिए बच्चों, यह तार 4.8 × 10 की पावर 3 न्यूटन के फोर्स मतलब बल से, तो एक काम करिए, इसमें बल का मान आपको दिया है 4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन के खींचा जाता है यदि तार का यंग गुणांक, बेटा यंग मतलब कितना दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि ज्ञात करनी है बच्चों। आपको प्रतिबल फाइंड करना है, स्ट्रेस, बेटा बच्चों यहाँ स्ट्रेस निकालना है, और दूसरे में लंबाई में वृद्धि। तो लंबाई में वृद्धि क्या होता है बच्चों, डेल्टा एल, लंबाई में वृद्धि। लंबाई में क्या निकालना बच्चों, इंक्रीजिंग लंबाई। लंबाई में वृद्धि को हम लोग डेल्टा एल से डिनोट करते हैं, या स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक बच्चों, बहुत बच्चे स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं लंबाई में वृद्धि को। चलिए बच्चों, आइए सवाल को अंजाम तक पहुँचाते हैं। चलिए क्या कह रहा है सवाल में, फॉर्मूला आपको बताया गया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, क्या, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक बच्चों, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, विकृति की वैल्यू निकालेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विकृति में आपको बेटा डेल्टा एल निकल मिल जाएगा। तो एक काम करें बच्चों, पहले हम प्रतिबल निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रतिबल नहीं पता है। यहाँ क्या रखेंगे, जब पता ही नहीं है तो पहले प्रतिबल निकाल लो। रुक जाओ बेटा, पहले हम क्या निकालेंगे, प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है F/A होता है बच्चों। F का मान क्या दिया बच्चों, देख लो, 4.8 इंटू 10 की पावर 3, और A का मान कितना दिया बच्चों, 1.2 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों इसको सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, अब 48/12 आ गया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करो, 12 रख दिया, और y का मान क्या दिया बच्चों, देख लो, ये रख दिया यहाँ पर, और डेल्टा एल का मान, l का मान कितना बच्चों, 4। तो बच्चों एक काम करें, 4 × 10 की पावर 7, पॉइंट रहेंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे हम, पॉइंट रहेंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, 40/12 आएगा। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्यों बेटा, 11। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए, 4 × 1 = 4, यहाँ ही 12, तो बेटा 40/3 का भाग दे दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, 40/3 इंटू 10 की पावर 7 3 आएगा बच्चों। अब इसका भाग देंगे हम 40 में, 30 का भाग दीजिए सर, 3 × 1 = 3, जी बेटा 1 आएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, जी बेटा 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो 13.33 इंटू 10 की पावर -3। नोट कर लिया जाए बच्चों। कैसा लगा आपको ये सवाल। चलिए आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, एक तांबे की तार की लंबाई, बेटा लेंथ दिया आपको, आप कैपिटल एल मान सकते हैं इसको, 2.2 मीटर। उसका व्यास दिया डायमीटर, डायमीटर आपको कितना दिया बच्चों, व्यास को डी कहते हैं, नाम नोट कर लो, हम बोल रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है हमको। 5 किलोग्राम भार, बहुत बच्चे कहते हैं जैसे मान ले 5 किलोग्राम, बेटा भार भी तो है,
5 किलोग्राम भार, मतलब वेट ये आ गया। ये ना होता तो आप इसको m मानते हैं, इसका आने का मतलब इसको m नहीं मान सकते हैं आप। अब इसको न्यूटन में बदल दीजिए। किससे गुणा करेंगे बच्चों? जी का मान दिया आपको 10, भाई जी से गुणा करते हैं, जी का मान आपको सवाल में दिया 10, देख लीजिए। तो न्यूटन में बदल गया बेटा। किस में बदल गया? न्यूटन में। और बेटा क्या कह रहा है? लंबाई में वृद्धि क्या होगी, मतलब डेल्टा एल पूछ रहा है बेटा। लंबाई में वृद्धि मतलब सवाल आपके स्क्रीन पर नोट देख लें। और ये आपको y का मान दिया है 1.25 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको g का मान कितना दिया बच्चों? g का मान आपको दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। आइए चलिए सवाल लगाते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बताते हैं इसमें क्या निकालना। लंबाई में वृद्धि बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, आपसे नोट कर लें। y बराबर mg या y बराबर प्रतिबल बटे विकृति आपको बताया गया था। हम ये सोच रहे बच्चों यहाँ से विकृति की वैल्यू निकालें। अगर यहाँ से हम विकृति की वैल्यू निकालेंगे, ये क्या होता है सर? विकृति। भाई y बराबर क्या होता है? स्ट्रेस, बोलो बटे स्ट्रेन। आप यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू निकालिए, ये स्ट्रेन है, क्या है? स्ट्रेन। तो क्या आएगा? इसको इधर, इसको नीचे y भेज देंगे, तो बेटा क्या आएगा? प्रतिबल सर, जी बेटा, बटे y आएगा बच्चों। ठीक 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 बेटा। विकृति को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बटे एल। प्रतिबल को लिख सकते हैं F बटे ए। ठीक बच्चों। y को नीचे लिखिए, नीचे 1 मानिए, इसका इधर गुणा करिए बच्चों, इसका इधर, तो क्या आएगा? डेल्टा एल बटे एल F1 ऊपर जाएगा, नहीं गुणा होगा, a इंटू वाई। तो बच्चों हमें a भी तो नहीं पता है, a का मान हम रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या रखेंगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। चलिए एल को उधर भेज देंगे, तो डेल्टा एल बराबर होगा एफ इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर वाई। बेटा व्यास का आधा, इसका आधा, तो रेडियस होगा बेटा, इसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेडियस। बेटा व्यास का आधा करो, आधा सर 7/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आएगा बच्चों। ये रेडियस आ गया, इसका आधा कर दिया हमने। भाई 2.5 मीटर के आधा होता ना रेडियस। चलिए अब हम यहाँ मान रखने जा रहे हैं, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे। एफ की वैल्यू हमें कितने दिया है बच्चों? एल की वैल्यू है 5 × 10, ये इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू है। ठीक बच्चों। इंटू एल, एल का मान कितना दिया बच्चों? एल 2.2 मीटर में बच्चों, देखते रहिएगा गलत ना हो जाए। उसके बाद हमें किसकी तलाश है? पाई का। सर पाई का मान क्या रखे? 22/7 रख दो बेटा। ठीक सर। उसके बाद आर का मान क्या रख दो? ये रख दो। ठीक बेटा। क्या है? 7/2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दे, स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, स्क्वायर है, आप 2 बार लिखिए। और 10⁻⁻4 है, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा बच्चों। 10⁻⁻4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -8। गुणा किया जाता बच्चों, 10⁻⁻4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, लिख दिया 8। और उसके बाद इंटू में क्या है बच्चों? वाई है। सर वाई का मान नहीं लिख पाएंगे, तो एक काम करो, वाई का मान नहीं, गुणे में लगा दो। क्या है मान? 1.25 इंटू 10⁻⁻, क्या है बेटा? यहाँ पर लिखा है वैल्यू। ठीक है, हाँ। डेल्टा एल बराबर बेटा ऊपर 5 दाम 50 गुणे पॉइंट हटा दे। एक काम करो, रुक जाओ बेटा, 22/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 जीरो बढ़ाते हैं, ऊपर एक साथ से एक साथ, तो 22 × 7/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 10 की पावर इसको ऊपर भेज दो, माइनस में सर ऊपर भेज दे। ठीक भेज दो बेटा, 8 हो जाएगा। अब बेटा ये क्या बचा? 1.25 इंटू 10⁻11, 22 से 22 काटा, 0 0 काटा, बचा क्या बच्चों? 5 बचा सर ऊपर, 10 की पावर 8 बचा, और नीचे क्या बचा बच्चों? सर नीचे बचा 7 और बटे 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में तो ऊपर भेज दे सर, भेज दो बेटा। ये बटे वाला 4 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। देखो भाई सबसे नीचे वाला 1 ऊपर गया था, वैसे सबसे नीचे 4 है, ऊपर जाएगा।
उसके बाद 1.25 इंटू 10 की पावर 11 पॉइंट आएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे हम, 2 जीरो बढ़ाएंगे। 5 एक कम, एक काम करो बेटा 5 से कम ना काटो, बताओ क्यों? 25 से काट रहे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 से 5 कटा, क्यों बेटा? बताओ बेटा क्या बचा? डेल्टा एल बराबर बचा 4 चौक 16/7 गुणे, अब बेटा 4 चौक 16/7, अब ये बचा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा सर। अब बताओ बच्चों इसका भाग दो इसमें, तो 7 दूनी 14 पॉइंट, ऐसे ही अप्रॉक्सी आएगा 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। बेटा ये m की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है? मिलीमीटर। अगर हम इसको 40 दे 2.3 इंटू 10 मिलीमीटर, ये m की वैल्यू होती है, एक m ही है, एक mm। तो बेटा डेल्टा एल आ गया हमारे बीच में, क्या नोट कर लें आप। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 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 चलिए, बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है? सर 5वां नंबर सवाल पढ़ें सर? पढ़ो बेटा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस दिया है सर आपको y, कितना दिया बच्चों? 2 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना दिया बच्चों? 2 मीटर। और कितना दिया? 1 mm व्यास, 1 mm व्यास, डायमीटर दिया बेटा 1 mm। कितना भार लटकाएं, कितना भार लटकाएं बच्चों? प्रतिबल पूछ रहा है या कितना भार लटकाए? तो द्रव्यमान पूछ रहा है बच्चों, वेट, मास। यदि उसमें लंबाई इतनी वृद्धि हो जाए, मतलब डेल्टा एल दिया बच्चों, डेल्टा एल कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। और जी का मान आपको जी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों आइए त्रिज्या इसकी आधी होगी, एक का आधा 0.5 सर, और मीटर में बदल लो बेटा, ए बी मीटर, ए बी मीटर, ए बी मीटर, ये नहीं है मीटर, बदल लो बेटा। 3 करो सर, 2 कर दे तो गलत हो जाएगा। चलो बच्चों आपको हम फार्मूला बताते हैं, क्या क्या आपको दिया है। एफ इंटू ए भी नहीं दिया, वाई दिया, बल का मान। एक काम करो बेटा, y बराबर क्या होता है? प्रतिबल इंटू विकृति। आप बच्चों पहले यहाँ प्रतिबल निकाल लो, प्रतिबल हो जाएगा y बराबर, y इंटू होगा बेटा, इसको इधर भेज दीजिए, y इंटू विकृति। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेस, स्ट्रेन, समझ गए बच्चों? चलिए इसको लिख सकते हैं F/A, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? y, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा L/L। ए को इधर भेज दो बेटा, तो क्या आएगा? F बराबर y इंटू डेल्टा L/L गुणे, गुणा लगा, इतना बड़ा लगा है, डॉट लगा दीजिए सर, गुणे a। बच्चों बताइए y का मान कितना दिया आपको? 2 गुणे 10 की पावर 11। डेल्टा एल का मान कितना दिया बच्चों? डेल्टा एल कहाँ गया सर? 1 गुणे 10 की पावर -3 इंटू ए का मान नहीं पता बच्चों, त्रिज्या दिया, ये निकालना पड़ेगा। आइए ए को लिख दे पाई आर स्क्वायर। बेटा ए को कह सकते हैं हम पाई आर स्क्वायर, लिख दे सर, लिख दो बेटा भैया, ए को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम। पाई का मान 22/3.14 रख दो बेटा। आर का मान, इसको 2 बार 0.5 इंटू 0.5, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे -6 हो जाएगा बेटा, बटे में क्या है बच्चों? एल, एल का मान भैया, एल का मान ये मानो, इसको एल स्मॉल कैपिटल है 2 मीटर बेटा, इससे ये कैंसिल, एफ बराबर, अब क्या बचा बच्चों?
पहले इस संख्या लिखते हैं 3.14, इनका गुणा करेंगे 55 भैया 55 दो संख्या बाद पॉइंट है, 10 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। अब बेटा इनको लिखो 10 की पावर 11, अब ये लिखो और ये लिखो 10 की पावर 3 और 6, माइनस का न होगा सर, ठीक बेटा। अब एक काम करें, आपको लिख दे mg, इसका गुणा कर दे बच्चों, या तो पॉइंट बढ़ा दो, जीरो बढ़ा दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, और इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 पॉइंट लगा दो, एक इधर जाएगा 11, 2 पंचे 10, एक इधर जाएगा 14, 2 सत्ते 14, तो कितना आएगा 1.57 इंटू 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा 10 की पावर और बटे 2। एक काम करो बेटा, जी का मान क्या होता है 10 दिया है, देखो सर 10 9.8 दिया सर, आप तो 10 बता बेटा, 9.8 रखना पड़ेगा, 10 नहीं। 1.57 इंटू 10 की पावर 2, अब नीचे लगाइए बच्चों, m का मान आएगा 1.57, 2 गुणे 98 गुणे 10 की पावर 2। आइए बच्चों एक जीरो बढ़ा ले, पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ 2 बना ले, हाँ बना लिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसर। बताओ बेटा m बराबर, इसका 100 को गुणा करो इसमें 157, और जब 2 जीरो है 2 जीरो लगा दो, गुणा हो गया, बटे 2 का गुणा करो, 2 का जीरो में करेंगे 0, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, m बराबर 1570196। बच्चे आप लोग 60 ग्राम आएगा लगभग, किलोग्राम नोट कर लो। चलिए आइए सवाल नंबर कौन सा देखते हैं हम, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। छः नंबर सवाल कह रहा है आपको, स्टील के एक तार का क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्टील के एक तार का क्षेत्रफल, ए का मान कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी प्रारंभिक लंबाई, बच्चों प्रारंभिक लंबाई जो है वो क्या 0.1 गुनी तथा 2 गुनी इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की। क्वेश्चन देखिए बेटा, इसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई की पहले नंबर में कह रहा है 1.1 गुनी, इसका मतलब ये हुआ जो डेल्टा एल है, अब इतनी गुनी होगी तो इससे हम घटाएंगे तो डेल्टा एल आएगा, इतनी गुनी मतलब 1.1 गुनी, और प्रारंभिक लंबाई घटा देना, विकृति आ जाएगी। घटाओ बेटा, सर घटाएं, एक में से एक एल कॉमन कर लेंगे, 0.L आएगा, 1L 0.1L आएगा सर, ठीक बच्चों। चलो अब इसमें 2 गुनी कह रहा है, 2 गुनी तो एल घटा दो, विकृति चाहिए ना बेटा, तो डेल्टा को लिख सकते हैं L2 माइनस L1। कैसे लिखा ये फार्मूला देखिए आप, पर डेल्टा को L2 माइनस L1, तो प्रारंभिक लंबाई 2 गुनी, बाद में 2 गुनी हो गई और प्रारंभिक लंबाई L थी, तो घटाएंगे केवल L ही तो आएगा बेटा, L ही जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे देखते हैं, मतलब अगला नहीं बेटा, आगे इसको क्या करेंगे अब हम यहाँ से निकालेंगे कितना बल चाहिए, इस पे भी F निकालना है, इस पे भी F निकालना है। यदि y का मान दिया 2 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आइए पहले नंबर सवाल में देखते हैं और दूसरे में देखते हैं। पहले पहला वाला देखेंगे, क्या होता है बेटा, y बराबर प्रतिबल बटे विकृति दिया है जी सर, प्रतिबल बटे विकृति, बेटा इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस सर, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन सर। तो बच्चों यहाँ से प्रतिबल का मान निकालेंगे, इंटू में जाएगा, तो प्रतिबल बराबर y गुणे विकृति। तो बच्चों आपको बता दें, इसको लिख सकते हैं F बटे A, y इसको लिख सकते हैं डेल्टा L बटे L। तो F का मान निकालेंगे, A का मान हम ये रख देंगे, सेंटीमीटर में है सर, लेकिन मीटर में बदल ले हो, हाँ मीटर में बदल ले हो भैया, कितना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, तब यही आएगा ना बेटा, जी जी सर।
तो आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -4। वाई का मान कितना है भैया? वाई का मान सर आपने ये लिखा है 2 गुणे 10 की पावर 11, और डेल्टा एल का मान पहले में दिया 0.1 और दूसरे में एल का मान एल से एल कट गया बच्चों। इसको उधर भेज दो, एफ बराबर आएगा 2 गुणे 10 की पावर 11। अब इसको उधर भेज दो तो 0.5 इंटू 10 की पावर -4। भाई ये बचा, ये कट ही गया, 0.1 बचा ही है भाई। अब भाई 0.1 तो बचा है, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा तो एफ बराबर आ गवा बचवा। अब एक काम करो, बचा का 10 की पावर 11 बचा, 10 की पावर -4 बचा। अभी ऊपर जाई माइनस हो जाई 1, तब इनको सॉल्व कर लो। 10 की पावर इतना 5 निकालेंगे, 10 की पावर 6 न्यूटन बचेगा, इतना बल कार्य करेगा एप्पा। ठीक बच्चों, आइए दूसरे का सवाल देखें, नोट कर लो। सेकंड नंबर सवाल में क्या करेंगे, यहाँ मान चेंज कर देंगे, केवल डेल्टा एल का मान चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, आप देखते हैं। तो बच्चों डेल्टा एल, ये एफ का मान, ए का मान रख दिया, वाई का मान रख दिया, इंटू डेल्टा एल का मान कितना दिया बच्चों एल, और एल से एल कटा, इसको उधर भेज देंगे। एफ बराबर आएगा 2 गुणे 10 की पावर 11 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -4। 5 दूनी 10, 10 मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, 11 4 निकल जाएगा तो 7 बचेगा, अभी प्लस का बचेगा न्यूटन। आगे आंसर नोट कर लो। आइए बच्चों 7वां नंबर सवाल देखते हैं। सातवां नंबर एक और बता दें। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, धातु की एक तार की त्रिज्या 0.35 mm है। सही बात, 0.35 mm है त्रिज्या, mm, इसको मीटर में बदल लो, ऐसे किससे -3 से गुणा कर दो। लंबाई में वृद्धि 0.2%। भाई माना प्रारंभिक लंबाई इतना था, अब प्रारंभिक लंबाई L था, अब जो डेल्टा L उसमें वृद्धि कितनी हो गई भाई, प्रारंभिक लंबाई का 0.2% हो ही गई। क्या बच्चों, अब परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, परसेंट हट जाएगा। भाई परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो L इंटू 0.2/100 आएगा। ये किसका मान आ गया L का, इसको थोड़ा और अच्छा कर दो, पॉइंट हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, 2L/1000 लिख दो। डेल्टा एल का मान इतना बड़ा। चलो और क्या कह रहा है बेटा सवाल में, तो कितने बल, F का मान पूछ रहा है, कितना फोर्स, Y का मान आपको दिया है 9 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पाई का मान दिया है 22/7। चलो बेटा फार्मूला क्या होता है, Y बराबर सर प्रतिबल, प्रतिबल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेस, इसको बेटवा स्ट्रेन। Y का मान किसका मान निकालना है, F का, तो स्ट्रेस का मान, तो Y इंटू स्ट्रेन, इसको F बटे ए वाई, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा एल बटे एल, एफ बटे ए को उधर भेज दे सर, भेज दे बेटा, वाई इंटू डेल्टा एल बटे एल। ए का मान नहीं पता है सर, त्रिज्या दिया है तो ए का मान रख दो, पाई आर स्क्वायर वाई इंटू डेल्टा एल बटे एल। एफ बच्चों मान, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान 0.35, 0.35 दो बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है बेटा, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। बच्चों y का मान, सर y का मान ये है 9 गुणे 10 की पावर 9, सर 11 है सर, 9 कहाँ लिख रहे हो, इंटू डेल्टा एल का मान 2L बटे 1000 बटे एल, एल से एल कटा,
बच्चों नोट कर लो, फिर आगे बताएं। इधर क्या बेटा F बराबर 7 से काट दें, पॉइंट नहीं रुक गया बेटा, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, पॉइंट हटा दें, 2 0 बढ़ा सकते हैं ना। इधर यहाँ भी पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा दो, 7 कम 7, 7 पना 35, ऊपर आया 22 और 2 से और कटेगा क्या, नहीं। 22 गुणे 5 गुणे 35, उसके बाद 22 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 9 गुणे 2, भाई 22 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 9 गुणे 2, 22 5 35 9 गुणे 2। अब इसमें क्या आएगा ऊपर, ये पावर इनको सॉल्व कर ले रहे हैं हम, 11 6, तो 5 बचेगा प्लस का ऊपर, नीचे क्या बचा बेटा 2 2 2 4 4 3 7। बच्चों इनका गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 2 11, 9 दूनी 18, 35, ये ऊपर जाके माइनस होगा। अब इनका गुणा कर लेना बेटा, 35 35 से कम 35 का 5 हासिल लगा 3, 35 से कम 35, 35 3 38 और गुणे 18, 10 की पावर, तो सॉल्व कर लो, तो माइनस का 2 आएगा सर, ठीक बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 69.3 न्यूटन आ जाएगा। एक गुणा कर देना इसका और नीचे आना 100 हो जाएगा, 100 से भाग दे देना। 8वां नंबर सवाल, किसी पदार्थ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस कितना दिया बच्चों। सवाल में देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है, 25 × 10 की पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है आपको। 1 मीटर लेंथ है बेटा बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। लेंथ की तार में 0.1% की वृद्धि करने पर बच्चों इसकी लंबाई में जो वृद्धि कर देंगे, तो इसमें बेटा 0.1% क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, वृद्धि इंक्रीज कर देंगे, तो कितना बल लगाना पड़ेगा। फोर्स पूछ रहा बच्चों, जिसका एरिया दिया आपको, क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बच्चों आपको एक बात बता दें, इसको आइए मीटर में बदलते हैं, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 mm बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 mm स्क्वायर करेंगे बच्चों, जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में पावर का गुणा होता है बच्चों, 6 मीटर स्क्वायर होगा। तो बच्चों आपको y का मान गिवन है, तो हमें फोर्स निकालना। आइए निकालते हैं कैसे। पहले बच्चों हम L निकालेंगे। L में जो वृद्धि दिया, कितना दिया है, माना इसका लेंथ कितना था बच्चों 1 मीटर, तो बेटा 0.1% इसका निकालेंगे, तो जो वृद्धि होता है उसे हम बेटा डेल्टा L मान लेते हैं। कितना वृद्धि हुआ 0.1% वृद्धि हुआ, तो यही डेल्टा हो जाएगा 0.1 मीटर। पॉइंट में है ना बेटा, तो जितनी वृद्धि होगी वो उसकी विकृति होती है, मतलब लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई। अब आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या था, प्रतिबल। बच्चों इसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस बटे विकृति। विकृति को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेन। आप देखिए यहाँ पर हमें F निकालना है। पहले हम प्रतिबल ज्ञात करेंगे, प्रतिबल इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इंटू में चला जाएगा, y इंटू विकृति आएगा बच्चों। आपको पता है प्रतिबल को लिख सकते हैं F/A, y विकृति लिख सकते हैं डेल्टा L बटे L। बच्चों याद रखना, जो भी आपको वृद्धि दे आप उसको इसमें निकाल लेंगे, या तो आप % निकाल सकते हैं 0.1 से। F को उधर भेज दे रहे हैं हम, A को, y इंटू डेल्टा L बटे L इंटू A मान रखिए बच्चों। चलिए यहाँ बताइए सर, y का मान कितना बच्चों 25 × 10 की पावर 12। डेल्टा L की वैल्यू क्या है सर 0.1, और L की वैल्यू कितना बच्चों 1 मीटर, इंटू A का मान कितना बच्चों 1 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। हटाइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट आइए, 1 0 बढ़ा दीजिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, F = 25
यू पर जाके 10 की पावर 12 और गुणे 10 की पावर -6, यू पर जाके हो जाएगा -1। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 × 10 की पावर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और इससे घटा देंगे तो 7। भाई 10 सेम है तो 1 लिख दिया, इनको माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7 और 12 ये है। तो 25 × 10 की पावर 5 न्यूटन सारा बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लें इसको। चलिए अगला सवाल। 2 किलोग्राम धातु का टुकड़ा लटकाया गया है, उसके बाद इसकी डेंसिटी दिया बच्चों। क्या डेंसिटी? घनत्व बोले तो डेंसिटी कितनी दिया? 0.7 × 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो तार की लंबाई 1 mm बढ़ जाती है बेटा। तार की लंबाई मतलब डेल्टा L दिया बच्चों 1 mm। आइए इसको मीटर में बदलते हैं बेटा। 1 × 10 की पावर -3 मीटर। और इसका व्यास दिया है। व्यास क्या बेटा? डेंसिटी को डी माने, व्यास को कैपिटल डी मान ले बेटा। ये मान लिया व्यास है आपका। क्या बेटा? व्यास डाईमीटर। क्या बच्चों? डाईमीटर। कितना दिया बच्चों? 0.6 mm। इसका वाई बेटा रेडियस की आधा हो जाएगी। रेडियस की क्या हो जाएगी? आधा, 0.3 mm। अब इसको मीटर में बदलिएगा। 0.3 × 10 की पावर -3 मीटर। वाई का मान कितना दिया बच्चों? 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके आयतन दिया, इसका आयतन, टुकड़े का एक आयतन वॉल्यूम आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी प्रारंभिक लंबाई आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों आपको हमने एक फार्मूला बताया था, पहले आइए आप निकालते हैं हम लोग। प्रभावी भार निकालते हैं। प्रभावी भार, ठीक, वेट इसका निकालते हैं। इसका वेट कितना बच्चों? इसके नीचे नहीं ना। प्रभावी वेट कितना दिया बेटा है? जो आपको पहले 2 किलोग्राम वेट दिया था उसमें घटा दो वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया था? इंसू डेंसिटी। तो 2 किलोग्राम वॉल्यूम कितना था? 8000 सेंटीमीटर। बच्चों मीटर में बदलो। 10 की पावर -6 मीटर। बच्चों कैसे बदलेंगे? 8000 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। आ गया बच्चों। डी का मान कितना दिया डेंसिटी का? 0.7 × 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 10 की पावर -4 और 0.7 × 10 की पावर -3। तो बच्चों इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा बच्चों। इसके नीचे आ रहा कि नहीं? अब आ रहा? तो बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे। 2 - 8 × 8 × 7 = 56। बेटा एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। गुणे आपको पता है इनको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। भाई 10 माइनस का और प्लस का 3 है तो आएगा 2 - 5.6 इंटू बटे में आएगा 10। अब इसका 10 से भाग देंगे तो 0.56 आएगा। बच्चों इसको घटाएंगे तो 1.44 किलोग्राम वेट आएगा। आपको पता है बेटा इसको, बेटा एक फार्मूला होता है वाई बराबर, क्या दिया फार्मूला? फार्मूला बंदे बताया था mgl बटे, और क्या था बच्चों? πr² इंटू l। ये स्टार्ट में आपके स्क्रीन पे दिया गया था, आप फार्मूले को नोट कर लें। यहाँ से डेल्टा एल भी ले सकते हैं बेटा। यहाँ पर डेल्टा एल जो निकालना था, डेल्टा एल आपको गिवन है, देखिए एल निकालना है। एल को निकालना है, इसको इधर भेज दो तो एल बराबर, इसको इधर भेजेंगे वाई πr² डेल्टा एल। बेटा इसको इधर भेज दिया, वाई के गुणे में हो गया, एल को रोका, नीचे एम जी लगाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, एम जी छोटा हो जाएगा। चलिए इसको रेस करते हैं। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए मान रखने में बड़ी दिक्कत होगी, यहाँ बता रहे हैं हम आपको। चलिए बच्चों यहाँ पहले हम आपको मान रखना सिखाते हैं। एल का मान, वाई का मान कितना बच्चों? 2 × 10 की पावर 11 इंटू पाई का मान 3.14। आर का मान बच्चों 0.3 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर।
और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 1 × 10 की पावर -3 बटे बेटा m का मान, m कहाँ गया बच्चों, यहाँ पर m निकाला है 144, स्मॉल m मान सकते हैं आप लोग, स्मॉल m मानो कैपिटल ना मानो। m का मान कितना दिया 144, g का मान 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। बच्चों बताइएगा l बराबर क्या होगा, 2 × 314 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, पॉइंट से पॉइंट ये नहीं कैंसिल होगा, पावर है बच्चों इसमें, पॉइंट से पॉइंट ये पावर है नहीं कैंसिल होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे 9 तो 0.09 आएगा, 3 दूनी 6 × 10 की पावर -3 बटे इसको क्या लिखेंगे बच्चों 144 × 9.8, डायरेक्ट 0 बढ़ा लें पॉइंट के बाद, अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे। बच्चों बताइएगा इसके नीचे आ रखना, तो बच्चों इसके बाद ये हो गया होगा, चलिए आगे देखते हैं अब। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आइए देखते हैं। 9 18 × 314 गुणे 9 आएगा 9 11, तो 10 की पावर 11 × 10 की पावर 9 बटे में कितना बच्चों 144 × 980। अब एक काम करते हैं, 9 दूनी 18 गुणा कर दिया था, चलिए इसको आइए सॉल्व करते हैं हम। इनका गुणा करें या 2 से पहले काटें, 2 से कटेगा नहीं, 11 से कट जाएगा बच्चों, 11 दूनी 22, 11 यहाँ नहीं कटेगा, तो इसको आइए बच्चों 2 से काटते हैं पहले, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18 0। अब इसको काटेंगे 2 9 18, 2 से इसको काट दिया। अब इसको कटे किससे, ये कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, तो 7 नहीं कटेगा। तो बच्चों 9 × 157 करिएगा, 72 × 4 49 करिएगा, इंटू 10 की पावर कितना आएगा बच्चों 2। अब इसको 100 लिख दीजिए, 9 × 157 × 100 बटे 72 × 490, 1 0 से 1 0 काट दीजिए बच्चों, इनका गुणा कीजिए ऊपर, कितना आएगा बच्चों 49 × 72 करिए, भाग देंगे बच्चों 4 मीटर आएगा अप्रॉक्स, बेटा इनका इसमें भाग दीजिए 4 मीटर आएगा। नोट कर लो बच्चों, इस सवाल को नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर आता है। बच्चों चलिए आइए देखते हैं। तो सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल बताइए पहले सर। 2 किलोग्राम भार, 2 किलोग्राम का भार एक तार से लटकाया गया है, तो तार का क्षेत्रफल 1 mm है। बेटा आपको m दिया गया है 2 किलोग्राम, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 1 वर्ग मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसकी तथा तने हुए पर ठीक लंबाई ठीक 6 मीटर है। इसकी जो लंबाई बेटा कितनी है 6 मीटर है लंबाई तने पर, और भार हटा लेने पर इसकी लंबाई घटकर इतनी हो जाती है। तो बेटा एक बात बताओ, इसकी प्रारंभिक लंबाई आपको दिया है 5.995 मीटर, और तन्ने पर उसकी लंबाई कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि निकाल लो, घटा लो बच्चों इसको, तो 0.005 मीटर आएगा। तो पदार्थ का यंग पत्रास्ता गुणांक, यंग मॉडुलस फाइंड करना है। बेटा आपको मास दिया है
एरिया दिया, लेंथ दिया, लेंथ में डिफरेंट दिया है, निकाल लिया हमने y। आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं बच्चों। क्या बताया था फार्मूला आपको? mgl बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। तो बच्चों आप बताइए y बराबर m का मान कितना है बच्चों? 20 किलोग्राम इंटू जी का मान 9.8, ठीक बच्चों। और उसके बाद इंटू एल का मान 5.995 बटे पाई का मान 3.14। आर का मान नहीं दिया बेटा, इसको एरिया लिख सकते हैं, इसको आप ए लिखो, ए आपको, क्योंकि आपको एरिया दिया है। इसको आप मीटर बदल लो, 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बताया गया था ना बेटा मीटर बदलने के लिए 1 mm बराबर, आपको बताया गया था 1 mm बराबर 10⁻⁻2 होता है। अगर 1 mm स्क्वायर हो तो बेटा यहाँ 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसे बताओ बच्चों, तो इसका मान ए का मान आपको कितना दिया? 1 × 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा एल 0.005, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, y बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऊपर कितना है बच्चों? 4 × 9.8 × 5995 बटे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है आप। 235,004 इंटू 10⁻6। तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ 5 संख्या बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, 5 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5 इसमें बढ़ा देंगे, 5 इसमें, क्योंकि ये संख्या कम किया तो यहाँ 5 बढ़ा देंगे। 2.35 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर बड़ा इरेज करें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए और पढ़िए, फिर बताइए। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ें और इंग्लिश मीडियम वाले भी। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िए उसको। रबड़ की एक डोरी का 100 ग्राम है सर, किलोग्राम में बदलेंगे? जी हाँ, 1000 से भाग दे दो, 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई कितनी? 60 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो लटकाने पर डोरी की लंबाई, लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है 60 सेंटीमीटर, इंक्रीज। चलो, तथा 120 ग्राम भार लटकाने पर 70 लंबाई इसकी 70 सेंटीमीटर हो जाती है। तो डोरी की प्रारंभिक लंबाई ज्ञात कीजिए और कितने भार से डोरी की लंबाई 74 सेंटीमीटर होती है। 3 कंडीशन पूछ रहा बच्चों। आइए 3 स्थितियां बताते हैं हम आपको। तो बच्चों डेल्टा एल हमें बताना है बेटा। पहले कंडीशन में उसकी लंबाई 60 हो गई बढ़कर, कितना? 60 सेंटीमीटर हो गई। अब बेटा इससे प्रारंभिक लंबाई नहीं पता तो लिख देना माना इनिशियल लेंथ। प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ कितना मान लेंगे? एल। तो भाई जब उसको तानेंगे तो वो वृद्धि हो गई, माना प्रारंभिक लंबाई इसकी एल थी, अब इसमें कुछ वेट बांध दिया तो उसको बढ़कर इतना हो गया, तो प्रारंभिक लंबाई घटाएंगे तो लंबाई में वृद्धि आएगा। अब एक काम करिए, इसको आप सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर में 10⁻⁻2 लेंथ, पहले स्थिति। और दोबारा कह रहा है यदि वेट इसका हम बदल दें, दोबारा कह रहा है इसका द्रव्यमान जो 100 ग्राम का था उसको हम 100 कितना कर दें बच्चों? 120 ग्राम कर दें। क्वेश्चन में कह रहा है 120 ग्राम कर दें, तब इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होती है बच्चों? 70% इसकी लंबाई हो जाती है टोटल। तो कितना इसमें इनिशियल लेंथ भी तो शामिल है, उसको माइनस कर दो। अब भाई सेंटीमीटर को मीटर में तो बदलोगे, -2 से गुणा कर देना, मीटर में बदल गया ये, ठीक बच्चों। इनिशियल लेंथ हो गया, लंबाई में वृद्धि। यदि डोरी की प्रारंभिक लंबाई पूछ रहा है, कह रहा कितने भार से इसकी लंबाई इतनी हो जाती है, तीसरे नंबर में पूछ रहा है एम की वैल्यू।
भाई इसमें क्या है, 3 कंडीशन बन रहा है। तीसरे कंडीशन में m की वैल्यू पूछ रहा है और डेल्टा l मतलब जो है वो बढ़कर कितनी हो जा रही है, 74 सेंटीमीटर हो जा रही है। तो यहाँ 74 सेंटीमीटर इनिशियल लेंथ घटा देंगे तो डेल्टा l बराबर आएगा 74 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। बदल रहे बच्चों, माइनस कर देंगे यहाँ। किस में ये बदला, मीटर में, याद रखना बच्चों किस में है, मीटर में। ठीक है बच्चों, मीटर में है, ये याद रखना, मीटर में। चलो L निकालना और M निकालना, 2 चीज़ में निकालना है। तो बेटा इसको मान ले रहा फर्स्ट पोजीशन, इसको मान ले रहे हैं सेकंड पोजीशन, अब इसको मान ले रहे हैं सर थर्ड पोजीशन, मान लो सर। चलो तो बच्चों आप लोग एक काम करिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था बहुत साल पहले, नहीं बेटा अभी जल्दी, y बराबर mgl पाई, r का मान, a का मान दिया बच्चों, सवाल में नहीं दिया। तो आप लिखिए पाई सॉरी a इंटू डेल्टा l, यही तो बताया था। तो आइए फर्स्ट स्थिति अप्लाई करते हैं। प्रथम मतलब फर्स्ट पोजीशन, y बराबर m का मान 0.1 किलोग्राम। एक काम करो, ग्राम में निकालो, तीनों को किलोग्राम में बदल देते हैं। अभी इसको किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे 2 किलोग्राम होगा। 1000 से भाग देंगे 3 संख्या बाद पॉइंट, तो चाहे लिख दो या छोड़ दो, किलोग्राम में बदल दिया। बच्चों 0 लगा सकते हैं आप, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m का मान आपको ये दिया बच्चों, g का मान 9.8 रहने दो इंटू l, a का मान भी रहने दो, और डेल्टा l का मान कितना दिया है, 60 गुणे 10 की पावर -2 l ये दिया है। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ऐसे सेकंड पोजीशन हम लगाएंगे। सेकंड पोजीशन में क्या है, y बराबर कितना दिया, 0.120 GL बटे a 60 गुणे 10 की पावर -2 इंटू l, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ऐसे थर्ड पोजीशन बना रहे हैं हम, y बराबर कितना दिया, m निकालना है इंटू GL बटे a और 74 गुणे, तीसरा पोजीशन में देख रहे बच्चों, -2 इंटू l, ये समीकरण 3 हो गया बच्चों। ये 3 कंडीशन हमने बना दिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों आप बताइए। अब समीकरण 1 व 2 को इक्वल करेंगे। ये रेस कर दे बच्चों, नोट कर लो कंडीशन। बच्चों फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड को आइए इक्वल करते हैं। इनका लेफ्ट हैंड सेम है, बराबर कर ले रहा है, 0.1 GL बटे a 60 गुणे 10 की पावर -2 l बराबर, समीकरण 2 को ले लो बेटा, GL समीकरण 2 ये है, a इंटू 60 गुणे 10 की पावर 60 a भी, ये कैसे हो सकता है बेटा, 60 270 था बच्चों, 70 हो गई गड़बड़ी, 70 सही कर लेना बच्चों, 70 होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 70 -2 इंटू l। तो एक काम करें बच्चों, एक काम करें, a से a काट दीजिए, GL से GL काट दीजिए, पॉइंट से नहीं कटेगा, एक संख्या बाद है। तो एक काम करो, इसको 0.1 बटे 60 गुणे 10 की पावर -2 इंटू l, इसको लिख सकते 0120 बटे 70 गुणे, बेटा क्रॉस गुणा कर दें। बेटा पॉइंट हटाए, पॉइंट के बाद 3 संख्या बना ले, अब 1 2 3, भाई पॉइंट के बाद 0 तो बढ़ा सकते हैं ना, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 1 0 से 0 काट दो। अब आया 10, इसका इधर गुणा करेंगे, 10 70 गुणे 10 की पावर -2। अब बेटा इसका इधर गुणा करेंगे तो 12। बच्चों इसी को हम आगे देख रहे हैं, इसी को। तो बेटा ये इसको हम भाग दे दे तो क्या होगा, 10 0.70 -l, भाई हमने 100 को नीचे ले गए, भाग दे दिया, या 7 लिखो क्योंकि नीचे आएगा, 2 0 कट जाएगा। देखो कैसे, 70 इसको नीचे ले आएंगे, 100 हो जाएगा, 1 0 से 0 काटेंगे, 10 से जब भाग देंगे यार, 7 बटे 10 बचा, ऐसे लिखो 7 बटे 10 -l बराबर 12 60 बटे 100, 1 0 से 0 कट जाएगा,
इसका इधर गुणा करेंगे तो 10 से 10 कटा 7 माइनस 10 एल। इसका इधर गुणा करेंगे 12 छंग 72, 12 छंग 72 बटे 10 माइनस 12 एल। इसको इधर ले आओ, 7 माइनस 72 को भाग देंगे और बेटा इसको इधर ले जाएंगे 10 एल माइनस 12 एल। इसको घटाएंगे माइनस का 0.2, इसको घटाएंगे माइनस का 2 एल। माइनस माइनस कैंसिल बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 200 को भाग दे देंगे तो एल बराबर कितना आएगा 0.1 मीटर। भाई देखो एल की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसको नीचे ले जाकर भाग दे देंगे, ये आ गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नोट कर लें। तो एम की वैल्यू बच्चों आ गई है, ठीक है। चलिए अब समीकरण 1, 2 को बराबर करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए बच्चों अब समीकरण 1 व 3 से देखते हैं, 1 व 3 से इनके बराबर करते हैं। एक क्या है बेटा समीकरण था 0.1 माना था ना, चलो ठीक है 0.1 GL बटे ए 60 गुणे 10 की पावर माइनस 2 L बराबर क्या था समीकरण 3 बच्चों, पता नहीं MGL बटे ए 74 था बेटा, 74 गुणे 10 की पावर माइनस 2L। तो GL से GL, ए से ए। अब बेटा पॉइंट इसका क्रॉस, एक काम करो बेटा इसको इससे लिख सकते हैं 1, इसको इससे भाग दे देंगे तो 0.60 ये आएगा बच्चों। M इसका इसमें भाग देंगे 0.74, क्रॉस गुणा करेंगे हम 0.1, इसका इधर गुणा करेंगे बच्चों 0.74 माइनस L, इसका इधर गुणा करेंगे M 0.60 माइनस L। एक काम करो बच्चों L का मान कितना 0.1 रख दो यहाँ पर। L की वैल्यू देखो निकाला था अभी, रखो 0.74 माइनस 0.1 0 मान सकते हैं। M 0.16 माइनस 0.1। बेटा पॉइंट के बाद 2 संख्या इसलिए 0 हम बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0.1 को घटाएंगे 10 तो गुणे कितना आएगा घटाने पर 0.64 M, इसको घटाएंगे 0.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए बच्चों। आगे देखते हैं अब, तो आएगा 0.1 गुणे 64 M गुणे 50। पॉइंट आएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 0 को उधर भेज देंगे, 64 बटे 10, इसको 50 को नीचे लगा दो बेटा, बराबर M। तो M बराबर होगा 64 बटे 500 बेटा, 64 में 500 का भाग दो बेटा, 0.128 किलोग्राम। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, एक पदार्थ 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर, कोई सब्सटेंट है, प्रतिबल स्ट्रेस 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो उसका घनत्व दिया, डेंसिटी 3 गुणे 10 की पावर 3 प्रति मीटर क्यूब हो। तो बने तार की लंबाई ज्ञात करो, लेंथ पूछ रहा है, जी का मान दिया है। बच्चों आइए तार का भार निकालते हो, वेट ऑफ वायर, तार का भार क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे जी, mg होता है बच्चों। द्रव्यमान को लिख सकते हैं बेटा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी होती है, डेंसिटी को रो से भी डिनोट करते हैं कुछ बच्चे, तो v इंटू रो इंटू जी, v होती है वॉल्यूम, क्या होता है बेटा वॉल्यूम मतलब आयतन, तो इसका फार्मूला क्या होता है आयतन का, एरिया इंटू लेंथ,
बताया गया था। ये मान आप यहाँ रखिए, ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी, ये आ गया वेट आपका। ठीक, अब आपका प्रतिबल का जो फॉर्मूला है, क्या प्रतिबल, प्रतिबल का क्या है बेटा, एम जी, वेट बटे क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है ना बेटा, एफ बटे ए। तो बेटा एफ जो वेट का काम करता है, फोर्स जो वेट होगा वो फोर्स लगेगा। अगर ये मान हम यहाँ पर रख दे, एफ का मान ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी बटे ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। प्रतिबल का मैं मान दिया है, कितना दिया बच्चों, रुक जाओ अभी रखते हैं। चलिए वैल्यू रखिए, प्रतिबल की वैल्यू 10 की पावर 9 इंटू एल की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू गिवन है भाई, ये क्या है रो डेंसिटी, जिसको रो लिखेंगे याद रखो, 3 गुणे 10 की पावर 3 इंटू जी का मान 9.8 है कि 10 दिया गया बच्चों, 9.8 है। अब आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको नीचे लगा दो, 10 की पावर 9 बटे 3 गुणे 98.10 यह आएगा बच्चों। तो एल बराबर, इसको ऊपर भेज देंगे तो ऊपर जाके माइनस करेंगे, 10 की पावर 6 होगा, और 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा दो, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा दो, 3 नवा 27 और 2 29। बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/1 संख्या बाद पॉइंट था, 1/2 9.4 इंटू 10 की पावर 6। बच्चों एक काम करो, तो इसको हम ऐसे ही सकते हैं, 100 से उधार ले लो, 2 जीरो इसमें ले लो, 2 9.4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 100 में तो लगभग 3.4 आएगा, 3.4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ये मेरा आंसर बेटा 3.4। नोट कर लो बच्चों। आइए ऐसा एक सवाल है, 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, आप देखिए क्या कह रहा है। स्टील के तार के लिए प्रतिबल स्ट्रेस कितना दिया है सर, प्रतिबल 8.5 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका घनत्व दिया, डेंसिटी, घनत्व कितना दिया बेटा, डेंसिटी 8.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक बच्चों, 8.8 भी दिया है। इसके बाद इसके किसी तार का अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपने भार के बिना लटका गया टूट गया। जी का मान आपको दिया है बच्चों, स्क्रीन पर देख लें। चलिए बेटा इसमें क्या ज्ञात करना है, लेंथ। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था ना, प्रतिबल बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, F इंटू ए। इसका मान हमें गिवन, एक काम करो, इसका मान कितना है 8.5 इंटू 10 की पावर 6 है। आइए F का मान निकालते हैं बेटा। क्या F का मान निकालने, F बराबर होता है mg। तो F बराबर बोला आयतन गुणे घनत्व इंटू जी। बेटा आयतन बराबर फार्मूला होता है, बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं, m बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। अब बेटा उसके बाद रख दिया, उसके बाद v बराबर फार्मूला होता है a इंटू एल इंटू रो इंटू जी। ये F का मान यहाँ रख दो, a इंटू एल इंटू रो इंटू जी बटे a से a काटा। अब मान रखो 8.5 इंटू 10 की पावर 6 बराबर L की वैल्यू निकालनी है बच्चों, रो की वैल्यू। ये रो है, कितना दिया है 8.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू जी का मान 10। बस नहीं बेटा 10 अभी रखो, अभी बस नहीं, इससे काटो, इसको काटो। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, हम इसको L को रोकेंगे, इसको नीचे लगा देंगे। तो एक काम करो बेटा, 10 की पावर 6 है ये, 10 की पावर 1 और हो जाएगा 4 नीचे लगा, 10 की पावर 4 बटे L। तो L बराबर बच्चों ऊपर जाके 10 की पावर 2 बचेगा मीटर। आप इसको 100 मीटर भी लिख सकते बच्चों, 100 मीटर। अरे सर, तो बच्चों कैसा लगा हमारा सवाल। बच्चों अगर हमारा सवाल आपको, बच्चों अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।